हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम फिर से जो चैप्टर 2 ज्योग्राफी का क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 ज्योग्राफी ज्योग्राफी का मैंने क्लास 6 जो सीटेट का था, तो उसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर 2 का जितना भी एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू और पीवाईक्यू, ठीक है, एमसीक्यू पीवाईक्यू जो एग्जाम में आया है चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 का नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, ठीक है, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक। तो ये सीटेट में जितना भी सीटेट के जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन बनता है, उसको आज हम लोग करवाने वाले हैं। जो कोई भी नहीं देखे पिछला मतलब इसका क्लास डिटेल वीडियो, तो वो ज़रूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटिव क्वेश्चन है। जब तक यदि आप लोग वो सब नहीं देखिएगा तो इसमें करने में थोड़ा सा परेशानी होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन मैंने कल कल का वीडियो में होमवर्क दिया था, तो जो कोई भी वो नहीं देखे हैं तो उसको कर लीजिएगा। तो चलिए आज आज हम वो वाला होमवर्क को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। और जो कोई भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट में जियोग्राफी से मतलब कि अच्छा खासा क्वेश्चन आता है एसएसटी से, ठीक है। एसएसटी से अच्छा क्वेश्चन 60 मार्क्स का है, जिसमें से जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिका तीनों का रोल रहता है, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग को क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये वाला होमवर्क में दिए थे, तो आज उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला है मकर रेखा खाली जगह स्थित है, तो आपको बताना है मकर रेखा कितना में स्थित है। तो ये है 23.5 डिग्री, ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण में, ठीक है। पहले हम लोग मैप की ओर चल जाते हैं, तो फिर आपको मैप के माध्यम से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद क्लियर करेंगे। देखिए ये वाला है, ये वाला जो लाइनिंग दिख रहा होगा, ये लाइनिंग 0 डिग्री, ठीक है। तो ये 0 डिग्री जो था ये विषुवत था, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके विषुवत के जस्ट ऊपर जो ये वाला आपको लाइनिंग जो दिख रही होगी, तो ये लाइनिंग जो होता है कर्क रेखा कितना 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। और उसी के जस्ट नीचे, ठीक है, उसी के जस्ट नीचे ये वाला जो लाइनिंग दिख रहा है यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये क्या 23.5 डिग्री ये दक्षिण में, ठीक है। ये 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और ये 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। तो दक्षिण में बोलेगा तो मकर रेखा, और उत्तर की ओर बोलेगा कर्क रेखा, ठीक है। चलिए फिर इसका जस्ट ऊपर जो दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ से यहाँ ये वाला लाइनिंग, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो ये वाला इसको बोलता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो ये वाला भाग को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और इसी के जस्ट नीचे जो आएंगे इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ इतना हो गया। उसके बाद आपको ये वाला जो भाग दिख रही है, ये वाला यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं दक्षिण शीत कटिबंध, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, और इसी के जस्ट ऊपर चले जाएंगे तो इसको बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक है। इतना हो गया। और ये कितना डिग्री पे है? 66.5 डिग्री पे है। इतना याद रखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये वाला भाग को दूसरा ये नाम से भी बोलते हैं आर्कटिक, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आर्कटिक, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वाला भाग को आर्कटिक भी बोलते हैं। इसी के जस्ट ये वाला नीचे वाला भाग को, इसी को कभी कभी अंटार्कटिक भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए इतना हो गया। इसी का ये वाला सेम 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 है। चलिए फिर अभी हम लोग डिटेल में आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, इसीलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए अभी फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारा जितना भी है ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग देखते हैं कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं, और जितना भी है ये सारा क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ताकि आपको पता भी चलेगा कि आप लोग कितना सीटेट का तैयारी में कितना क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला होमवर्क है, होमवर्क को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मकर रेखा कितना पे स्थित है? 23.5, अभी जस्ट बताए थे मकर रेखा कितना पे 23.5 डिग्री पे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे दिखा हुआ है, देख लीजिए, ये देख लीजिए 27.5 डिग्री पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ये वाला, तो ये मकर रेखा, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है भारत का मानक यमोन्तर, ठीक है। तो कितना है? 82.5 डिग्री का पूर्व की ओर, ठीक है। तो मानक यमोन्तर यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए मानक यमोन्तर, ठीक है। तो कहाँ? 82.5, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्या है? यहाँ 0 डिग्री अवंतर के नाम से जाना जाता है। तो जो 0 डिग्री अवंतर है इसको क्या नाम से? प्रमुख अवंतर के नाम से, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और चौथा है देशांतर के बीच की दूरी को की तरफ है, तो देशांतर की जो बीच की दूरी क्या है? ध्रुव की तरफ है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5 बोला है
उत्तर ध्रुव वृत्त क्या है, गोलार्ध में स्थित है। तो कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। देशांतर वाला जो है यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैप में आपको दिखा दे रहे हैं, ये वाला देखिए, ये वाला मैप है। तो इसी में जो ये लाइन लंबी लंबी जो लाइन दिख रही है, ये देशांतर। तो देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है, अरे इधर से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो टोटल यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये उत्तरी ध्रुव के हो गया। चलिए, अब यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है, तो आपको बताना उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में। ऑप्शन में भी होता है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में। और तीसरा बोलता है उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री उत्तर में। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, आप लोग बताइए सही आंसर। तो उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित होगा, तो उत्तर ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो उत्तर ध्रुव कहाँ, उत्तरी गोलार्ध के कितना 23.5 डिग्री उत्तर में। चलिए देखते हैं फिगर से। तो देखिए ये वाला है, तो क्या बोला, उत्तर ध्रुव वृत्त बोला है ना, उत्तर ध्रुव वृत्त। तो देखिए उत्तर ध्रुव मतलब ऊपर की ओर। तो ये वाला, तो ये वाला जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर ध्रुव वृत्त, कहाँ पे है, तो ये वाला भाग। तो ये यहाँ से ये लाइनिंग जो भाग भाग है, ये वाला लाइनिंग तो कितना पे है, 23.5 डिग्री, ठीक है। ये नॉर्थ की ओर, तो उत्तर की ओर, ठीक। ये वाला क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये वाला ये 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अभी जस्ट बताया था कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। ऑप्शन में दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन में से पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन में उपरोक्त सभी। आप लोग बताइए, फिर आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आर्कटिक कौन सा वृत्त में है, तो ये अभी जस्ट बताया कौन सा है, आर्कटिक। आर्कटिक ये कौन सा है जगह, ये वाला नीचे वाला, तो कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कौन सा, ये। चलिए नीचे देख लेते हैं, तो ये कौन सा मैप में, ये वाला जो है, ये वाला भाग नीचे वाला, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, इसी को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला भाग में, ठीक है, दक्षिण की ओर, यहाँ लिखा हुआ है दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण की ओर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, पृथ्वी उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव पर कैसी होती है, तो बताना पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो ये वाला उत्तरी ध्रुव और ये नीचे वाला जो होता है दक्षिणी ध्रुव। तो ये उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर कैसी होती है। पहला ऑप्शन है चपटी, ऑप्शन में भी उभरी हुई, ऑप्शन में से गोल, और ऑप्शन में सभी। चलिए आप लोग बताइए, तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव पे कैसी होती है पृथ्वी। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, कैसे हो जाएगा। ये कहते हैं चपटी, थोड़ी सी चपटी होती है, ठीक है। तो ये होती है थोड़ी सी चपटी हुई, ठीक है। ग्लोब जो रहता है, ग्लोब में क्या होता है, जैसे कि ये मान लेते हैं यहाँ पे पृथ्वी है, तो यहाँ पे और यहाँ पे थोड़े से क्या होते हैं, चपटी हुए रहते हैं, और ये ग्लोब पे लगे होते हैं। तो क्या है, थोड़ी सी चपटी होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, उत्तरी ध्रुव वृत्त क्या दर्शाता है, तो उत्तर ध्रुव वृत्त क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन 90 डिग्री उत्तर अक्षांश को, ऑप्शन 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, ऑप्शन में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, और ऑप्शन में 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त क्या दर्शाता है। चलिए, तो उत्तर ध्रुव क्या देख रहा है, उत्तर ध्रुव जहां बोलेगा उत्तर ध्रुव, तो उत्तर ध्रुव का उत्तरी अक्षांश को बताता है। तो उत्तरी अक्षांश क्या ना, क्या उत्तर की ओर, तो यह उत्तरी अक्षांश उत्तर की ओर दर्शाता है, ठीक है। चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं, कहाँ गया फिगर, ये देखिए ये वाला फिगर है। तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये सेकेंड वाला फिगर में देखिए आप लोग, देखिए यहाँ से ये वाला जो लाइनिंग है, ये वाला लाइनिंग, तो देखिए ये उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ पर जो भाग होता है ये क्या, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री उत्तरी को, और यहाँ जब दक्षिण बोलेगा तो ये दक्षिण डिग्री 90 को, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये वाला जो उत्तरी ध्रुव बोला था, उत्तर उत्तर क्यों है, तो उत्तरी ध्रुव भी, ठीक। और नीचे रहता था साउथ ध्रुव भी, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है विश्वत वृत्त का अक्षांश कितना होता है। तो आपको बताना विश्वत वृत्त का अक्षांश कितना है। पहला ऑप्शन है 23.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन में 0 डिग्री, ऑप्शन में 180 डिग्री पूर्व, और ऑप्शन में डी 180 डिग्री पश्चिम, ठीक है। ये वाला पश्चिम है, नीचे वाला।
तो विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है? अक्षांश कितना? ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री होता है। तो क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश। चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं फिर से एक बार। देखिए, क्योंकि मैप में देखिएगा तो आपको याद, देखिए ये वाला है ना विषुवत वृत्त, देखिए ये वाला विषुवत वृत्त, तो विषुवत वृत्त कितने अक्षांश पे है? देखिए ये 0 डिग्री पे है ना। इसके जस्ट ऊपर बोलेगा कर्क रेखा, तो 37 डिग्री नॉर्थ में, और मकर रेखा तो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी को दूसरा हिंदी में भी कहो, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, याद रखिएगा हिंदी में भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा, भूमध्य रेखा, उष्णकटिबंध, कटिबंध। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो बोलेगा सबसे उष्णकटिबंध मतलब सबसे गर्मी वाला भाग, तो सबसे गर्मी वाला भाग कौन सा होता है? ये वाला। तो इसका बीच वाला लेयर होता है, यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक का बीच का जो लेयर है उष्णकटिबंध में होता है। और शीतोष्णकटिबंध मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ये, तो नॉर्मल। ठीक है, ये वाला भाग होता है। ठीक है, ये वाला उत्तरी शीतोष्ण सबसे बोलेगा ठंडा वाला भाग, तो ये वाला भाग होगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए डिटेल वीडियो हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग स्किप किया और जल्दी जल्दी आगे को बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 6 में देख लेते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है ग्रिड किसका जाल है? तो आपको बताना है ग्रिड किसका जाल है। पहला ऑप्शन अक्षांश और देशांतर यमंत्र का, ऑप्शन बी कर्क रेखा और मकर रेखा का, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सी है ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो बताइए ग्रिड, हम ये बताए हैं कि ग्रिड क्या होता है। ठीक है, सब लोग बताइए। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। देखिए ग्रिड, ये वाला है ग्रिड का फिगर। ठीक, यह देखिए यहाँ से लेके ये नीचे की ओर जो आ रहा है, ये नीचे की ओर, इसी को क्या बोलता है? प्रमुख यमंतर रेखा। ठीक है, तो ये भी देखिए 0 डिग्री पे रहता है। आपको देखिए ये लंबी लंबी जो लाइन दिख रही है, ये लंबी लंबी लाइन। ठीक है, ये जितनी भी सारी लंबी लंबी लाइन दिख रही है, तो क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। ठीक है, इसी के कलर चेंज करके आपको बता रहे हैं। इसी के जस्ट ये वाला, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, तो ये वाला लंबी वाला अक्षांश है। क्या है ग्रिड पे? कैसी है? एक अक्षांश भी है। ठीक है, अक्षांश भी है प्लस देशांतर भी है। ठीक है, या अक्षांश और देशांतर दोनों है। ठीक, चलिए इससे कुछ क्वेश्चन बन जाता है, जैसा कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ जाएगा, बोलेगा कुछ देशांतर की रेखाएं बताएं। ठीक है, तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होते हैं? तो टोटल देशांतर 180 प्लस 180। ठीक है, तो 180 प्लस 180 कितना होता है? 360। तो बोलेगा कुल देशांतर। ठीक है, देशांतर, तो ये भी याद रखिएगा, कुल देशांतर की संख्या कितनी? 360 होती है। अब बोल देगा कुल अक्षांश। ठीक है, कुल अक्षांश की संख्या तो कितना बोलिएगा? 90 प्लस 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 181। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अक्षांश की संख्या 181। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद फिर बोल देगा कि अक्षांश किस आकार के होते हैं? तो अक्षांश में हमेशा क्या होता है? अक्षांश वृत्त के आकार के होते हैं। ठीक है, अब ये हमेशा क्या क्या रहता है? नॉर्थ टू साउथ की ओर जाती है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ की ओर, तो ये हमेशा वृत्त आकार में होती है। अब बोलेगा देशांतर कैसी आकार की होती है? तो देशांतर हमेशा अर्धवृत्त का आकार की होती है। ठीक है, तो देशांतर बोलेगा तो हमेशा अर्धवृत्त का आकार की होती है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अर्धवृत्त का आकार। ठीक, और ये कैसा था? ये पश्चिम टू पूर्व की ओर जाता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? अक्षांश और देशांतर के बीच क्या अवंतर रेखा होती है? अभी जस्ट बताए ना, देख लीजिए। अक्षांश और देशांतर के बीच क्या है? प्रमुख अवंतर रेखा है ना, ये वाला, ये प्रमुख अवंतर रेखाएं होती हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देख लेते हैं। चलिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पहला ऑप्शन पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन उत्तर से दक्षिण, और ऑप्शन दक्षिण से उत्तर। अब लोग बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पर किस आकार में घूमती है? चलिए तो हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी कौन से आकार में घूमती है। तो हमेशा पृथ्वी क्या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 8 ना। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है भारत का समय ग्रीनविच मानक रेखा से कितने घंटे आगे है? तो आपको बताना है भारत का समय रेखा जो है वह ग्रीनविच से कितने आगे है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन 5.5 घंटा, ऑप्शन 6.5 घंटा, ऑप्शन में 4 घंटा, एक मतलब 4.5 घंटा, और ऑप्शन में डी 5 घंटा। ठीक, चलिए बताइए। तो ग्रीनविच से कितना आगे है? ये हमेशा कितना आगे है? ये 5.5 घंटा। ठीक है,
तो ये कितना है 5.5 घंटा। ये निकालते भी कैसे हैं तो आपको मैंने बता दिया है। 82 आपको है इसको 4 से गुना करना है, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 चौको 32, ठीक है। 328 होता है। जब फिर मतलब 1 डिग्री में कितना होता है, ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, ठीक है। जब फिर हम 4 मिनट को जब आधा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आधा डिग्री है ना, तो आधा डिग्री को कर देंगे तो 4 मिनट का आधा क्या 2 मिनट, ठीक है। तो 328 मिनट और 2 मिनट हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 330 मिनट, ठीक है। और जब हम 330 को हम क्या करेंगे 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6×5 = 30, 30 बार में कटेगा 6×5 = 30, तो बचेगा 30, तो वही 30 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5.5 घंटा। तो ये भी आप लोग याद निकालने का तरीका हो गया 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 को 4 से इसलिए 4 से गुना, क्योंकि 1 डिग्री में कितना घंटा 4 मिनट होता है, तो 1 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो इसी से इसको जब सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री को हम 4 से करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री का मान 4 मिनट के बराबर होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना आएगा, फिर इसको जब भाग दीजिएगा तो 5.5 घंटा आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। इसमें बोलता है भारत का मानक एवं अंतर कितनी है। पहला ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्व की ओर, ऑप्शन में 68 डिग्री पूर्व की ओर, ऑप्शन में 97 डिग्री पूर्व की ओर, और ऑप्शन में 23.5 डिग्री पश्चिम की ओर, मतलब पश्चिम की ओर। चलिए तो भारत का मानक एवं अंतर रेखा कितनी है, ये हो जाएगा 82.5 डिग्री, ठीक है। तो अभी जस्ट बताए थे मानक एवं अंतर रेखा कितना 82.5 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो आज का यहीं कंप्लीट करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं कल का चैप्टर मिलेंगे, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा कुछ आप लोग को बता दे रहे हैं। जो कोई भी सीटेट का तैयारी करते हैं, ठीक है, सीटेट का तैयारी करते हैं या कोई भी अन्य टेट का तैयारी करते हैं या बीपीएससी वगैरह का तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या होता है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी का 6 से लेकर 10 तक का आपको पूरा मतलब कॉन्सेप्ट रखना होगा, ठीक है। हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी का क्लास 6 का पहले स्टार्ट किया है, क्लास 6 में, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, ठीक है, दोनों कंप्लीट हो गया। इसमें से आज एमसीक्यू कर रहे हैं, कल हम लोग स्टार्ट करने हैं चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को आप लोग क्या करना है अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।